हेलो दोस्तों, मैं उमेश मिश्रा। आपका यूफिजिका में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम 11th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ये एनसीईआरटी की फिजिक्स है, जिसका ये चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कॉम्बिनेशन एरर पढ़ा रहे हैं। और कॉम्बिनेशनल एरर का ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन हम देखें। कॉम्बिनेशनल एरर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कैसे होता है और इसका क्या नियम है, हम इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अगर आप ना देख पाए हो पिछले लेक्चर्स, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको जरूर मिल जाएगा। शुरू करते हैं अब। क्या, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन एरर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दो क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी। क्या कर रहे हैं, ए एंड बी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ए एंड बी हम ले लिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करके एक तीसरी क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो जेड से है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और तीसरी क्वांटिटी से हमने रिप्रेजेंट किया जो जेड के नाम से है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन निकालना है, तो हम ये करेंगे कि ए और बी का एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे। ए और बी का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। जब हम एब्सोल्यूट एरर इसका निकालेंगे तो ए के लिए डेल्टा ए आएगा और बी के लिए डेल्टा बी, ठीक है, ये दोनों एरर्स आएंगे। तो जब ए के लिए डेल्टा ए और बी के लिए डेल्टा बी, तो ये रिप्रेजेंटेड है ए क्रॉस ऑफ बी से रिप्रेजेंटेड है, तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे ये एक क्वांटिटी हमको दिख रही है, ए को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर्स देखे हो तो आपको ध्यान होगा जब हम एब्सोल्यूट एरर बता रहे थे, वहां पे हम क्या किए थे, A1 A2 ढेर सारे मेजरमेंट्स हमने ले लिए थे। A1 A2 करके ढेर सारे मेजरमेंट हमने ले लिए थे, A1 A2, इस तरीके से हमने ढेर सारे मेजरमेंट हमने लिए थे। तो वहां पे क्या हो रहा था कि हम एक उन सबका मीन निकाल करके क्या करते थे कि एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, मीन से फिर उसको माइनस कर देते थे, तो एब्सोल्यूट एरर हमारा निकलता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजरमेंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजरमेंट है। तो जब हम एब्सोल्यूट यहाँ से इसको मेजर करेंगे कि वो वैल्यू कितनी होगी, रिप्रेजेंट करेंगे ए को, जब हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए होंगे तब, तो या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों करके ए और डेल्टा ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से बी के लिए भी एज वेल एज जेड के लिए भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद जब हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो जेड को अब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जेड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो जेड के स्थान पे हमने जेड प्लस डेल्टा जेड हमने पुटअप किया, जेड के प्लेस पे जेड प्लस डेल्टा जेड। तो उसी इसके लिए ए के स्थान पे ए प्लस डेल्टा ए और बी वाले स्थान पे बी प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जब रिप्रेजेंट किया था ए प्लस डेल्टा ए और बी प्लस डेल्टा बी, जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम कर दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे ए बी आया, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको आ ही रहा होगा। जब हम ए डेल्टा ए और डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डेल्टा बी आएगा, बी और डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डेल्टा ए आएगा, और डेल्टा ए डेल्टा बी लास्ट में हमारा बचेगा। आपको ध्यान होगा जेड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे, ए और बी से रिप्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पे ए और ए बी के स्थान पे हमने जेड पुटअप किया, और ये जेड पहले से है तो ये जेड और ये जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जेड और ये जेड कैंसिल आउट हो गया जब, तो अब बचेगा क्या हमारे पास, डेल्टा बी, ए डेल्टा बी डेल्टा ए और ए डेल्टा बी डेल्टा, ये डेल्टा जेड इसको टू आया। यहाँ पे हमको ध्यान होगा कि जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते थे
तो डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही स्मॉल आता था, वो 0.0 करके ऑर्डर में आता था, 0 पॉइंट के करके ऑर्डर में आता था। तो वहाँ पे जब हम दो एब्सोल्यूट इरर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी स्मॉल होगा। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, जब स्मॉल होगा तो इग्नोर कर देंगे हम। जब इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू बी डेल्टा ए और ए डेल्टा बी, ये चीज़ आया। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ए और बी से डिवाइड कर लें इसको, ठीक है, ए और बी से डिवाइड कर लें, तो हमने वही किया और ए बी के स्थान पे हम यहाँ पे जेड पुट अप कर दिए। हम डिवाइड कर रहे हैं तीनों के स्थान पे हम ए बी से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा ए अपान ए और डेल्टा बी अपान बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एब्सोल्यूट इरर आया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम किए, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान होगा कि ये तीनों जब सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सब सेम है, तो क्या होगा हमारा, ये पूरा का पूरा कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये चीज देखा इसका। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का और उनमें एब्सोल्यूट इरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, उन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइंड कर ले रहे हैं, तो हमारा ये निकल करके आ रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन एरर क्यों निकालें, तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे हम ए हमारे पास है ये और ये बी, ये दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब इनका इरर एब्सोल्यूट इरर तो हम सिंपली हम पिछले वाले मेथड से निकाल सकते हैं, जो पहले का मेथड था एब्सोल्यूट इरर निकालना, परसेंटेज इरर निकालना, रिलेटिव इरर मेथड से, जो आपको वीडियोस लेक्चर जिसमें ये स्लाइड वाला लेक्चर नहीं था उसमें आपको ध्यान होगा, तो उसी तरीके से उसमें था। लेकिन अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 और 4 हो, यही पे 2 और ये इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 हो तो क्या हुआ, 8 हो गया। अब 2 और 4 में जो एरर था, अब सीधे सीधे ऐसे हम कैसे जाने कि हाँ उसमें क्या एरर था क्या नहीं। तो जब इस तरीके से हम एरर निकालें, जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, तो उसमें एरर कैसे निकालना हो, तो उसके लिए एरर हम ये मेथड डिवाइडेशन कॉम्बिनेशनल एरर का मेथड हम यूज करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जब दो क्वांटिटीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एरर इस तरीके से रिलेटिव एरर, दोनों का रिलेटिव एरर जोड़ दें हम। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम वहाँ पे कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर्स को हम जोड़ रहे थे ऐड और डिवाइड सब्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे हम एरर रिलेटिव एरर्स को हम देख रहे हैं, ये रिलेटिव एरर्स को हम देख रहे हैं और इनमें रिलेटिव एरर्स निकाल करके इनका ऐड कर दे रहे हैं। और इसके लिए अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो ये परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा जेड परसेंटेज इक्वल टू, इनमें 100% का मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों में, रिलेटिव एरर्स में, दोनों के रिलेटिव एरर्स में ए और बी के, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर हमारा निकल जाएगा। ये परसेंटेज एरर होगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब एक चीज, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ एनी टर्म्स, जैसे इसका हम यूज करेंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ एनी टर्म हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिवाइडेशन वाले टर्म में यूज होगा, जो पावर्स वाले टर्म्स होंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स के फॉर्म में आएगा, जो पावर्स वाले टर्म होंगे वो इग्नोर्ड हो जाएंगे, इसका हम डिवाइडेशन में यूज करेंगे। अब हम फिर से वही चीज प्रोसेस फिर से करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी ए और बी हमने लिया, दो और क्वांटिटी ए और बी हमने ले लिया। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए और बी को डिवाइडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बाई बी से। ए बाई बी जो हमने किया तो एक अलग क्वांटिटी आई जेड। अब हमको जेड का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ध्यान देना है किसका हमको निकालना है, जेड का एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि एरर हम ना कह के हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, तो हम सिर्फ परसेंटेज एरर की बात करें तो जेड क्या है,
एक क्वांटिटी आया किसका कॉम्बिनेशन, जेड का कॉम्बिनेशन क्या है, ए बाई बी से कॉम्बिनेशन है जेड का। तो हम यहाँ पे एरर निकालेंगे जेड का। तो जेड के एरर निकालने के लिए हमें पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए का एरर होना चाहिए और इस बी का एरर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अब ए और बी का हम एरर निकालते हैं सबसे पहले। तो ए के लिए एरर जो आ रहा है वो डेल्टा ए है। ठीक है, और सॉरी बी के लिए जो एरर आ रहा है वो डेल्टा बी। ठीक है, तो जेड के लिए जो एरर आएगा वो डेल्टा जेड आएगा, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से जो एरर आएगा वो डेल्टा जेड कहलाएगा। ठीक है, अब वही चीज प्रोसेस जो पहले हमने किया था अभी मल्टीप्लिकेशन वाले में, कि जेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड। ए को रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, ए प्लस डेल्टा ए, और बी को बी प्लस डेल्टा बी। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब इन सारे टर्म्स को जब ए बाई बी है तो ए बाई बी के स्थान पे ये हमने पुट अप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस वाले टर्म में ये वाला टर्म डेल्टा ए और ये डेल्टा बी, ठीक है, इनमें हम ए और डेल ए बाई ए का हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वन ए बाई ए क्या हो जाएगा, कट करके वन आ जाएगा। यहाँ पे वैसे, यहाँ पे भी वैसे इस तरीके से बी बाई बी एक भी कट करके वन आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा। अब इसका फायदा क्या हुआ कि हमने क्या किया, ए बाई ए को हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रहा है कि ए को हमने कॉमन कर लिया। तो जब ए को हमने कॉमन किया तो ए इसमें मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे, अब वो क्या हुआ, वो तो कॉमन हो गया। यहाँ पे एक ये ए यहाँ पे भी था, ये वन हो गया, और ये बचा क्या, ए। ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए भी ये वन हो गया, यहाँ पे जो बी था वो कॉमन हो गया, बाहर हो गया, ये डिवाइड वाला बी यहाँ पे बचा रह गया। अब यहाँ पे ध्यान हमको ये देना है कि जो ए बाई बी है यहाँ पे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये डिवाइडेशन वाला टर्म था, इसको हमने ये एक टर्म अलग था तो इसको हमने अलग रख लिया, और ये ढेर सारे जो टर्म थे उनको हमने अलग रख लिया। जब अलग अलग किया तो ये वाला ऊपर ऊपर की तरफ ही था तो उससे कोई मतलब था नहीं। जब ये वाला है, ये वाला टर्म, ये थोड़ा ध्यान देना है, ये ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आ रहा है क्या, एक टर्म आ रहा है पावर में -1, ये कहाँ से आ जा रहा है। तो उसके लिए हम ये जान लें कि ये जो डिवाइडेशन में है, जब हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं, डिवाइडेशन में अगर यहाँ पे पावर 2 होता मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, -2। ठीक है, -2 हो जाता है यहाँ पे। तो जब डिवाइडेशन में कोई भी चीज हो, अब उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है, डिनोमिनेटर में हो तो नॉमिनेटर की तरफ अगर हम लेते जाएं तो वहां पे पावर -1 हो जाता है। तो वही हमने प्रोसेस किया है, यहाँ पे -1 आ गया। अब इसके बाद जब ये -1 आया तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन का टर्म हमने एक बताया था, उसको हम यूज कर सकते हैं। जब हम इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, हमारे पास ये टर्म आएगा, ये -1, क्योंकि ये -1 है, तो जब हम एक्सप्रेशन इसका करेंगे तो n था, पावर n वहाँ पे था 1 प्लस पावर n था, तो n के जगह पे -1 है तो ये -1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस का टर्म रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो उसी तरीके से सब जगह प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद जब ये प्लस माइनस, अब यहाँ पे ये भी टर्म आ रहा है, सारे टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये डेल्टा बी होता है, ये डेल्टा बी जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और स्मॉल क्वांटिटी की जब हम काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब ये जो स्मॉल क्वांटिटीज की जब हम बात कर रहे हैं वो हम किस रेंज में बात कर रहे हैं, पॉइंट्स में बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर स्मॉल क्वांटिटी तो हमारा 2 भी होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन हम पॉइंट टू का जब हम क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आता है वो। ठीक है, तो जो पॉइंट वाले मतलब डेसिमल पॉइंट्स का हम जब यूज करें तो जो एब्सोल्यूट रन आता है अक्सर वो डेसिमल पॉइंट्स में ही आता है, तो ये वास्तव में ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो बहुत स्मॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि डेल्टा बी का स्क्वायर हम इग्नोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से डिवाइडेशन भी हो जा रहा है, बी के स्क्वायर से डिवाइडेशन हो जा रहा है, जबकि बी एक बड़ी क्वांटिटी है। तो डिवाइड जब हम कर देंगे किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से तो और भी वो छोटी हो जाएगी, फिर उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं हम,
तो वो इग्नोरेबल क्वांटिटी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या हम ऐड करें या फिर डिवाइड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हायर पावर की जो क्वांटिटीज हैं उनको हम इग्नोर कर लेंगे। जब हम इग्नोर कर देंगे उन सब क्वांटिटीज को, तो ये जो 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी पावर -1 की जो वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 माइनस प्लस, यहाँ पे ध्यान देना है माइनस प्लस, ये क्वांटिटी थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी आ जाएगा। ठीक है, तब आगे हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। तो a बाई बी इक्वल टू हमारा क्या था, a बाई बी इक्वल टू हम क्या यूज किए थे, z, क्या था z। अब यहाँ पे z, यहाँ पे भी z है, अब z बाई जेड हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको इस तरफ कर लेंगे तो z बाई जेड हो जाएगा, ये भी z बाई जेड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, z अपान जेड बचेगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी आया हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये डेल्टा ए, इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए बाई ए आएगा, इसको जब हम डेल्टा बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बी अपान बी आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को साथ में, तो ये डेल्टा बी अपान डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए अपान ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्वांटिटी फिर से वही चीज़ हो जाएगा, छोटी बहुत क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, ये इग्नोर कर दी जाएगी। बहुत छोटी क्वांटिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो गया तब इसके बाद बचेगा क्या, सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी और ये बचेगा और ये बचेगा, तो हमने वही राइट कर लिया, डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा बी अपान बी, और ये डेल्टा जेड अपान जेड आया। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव एरर की बात जब हम करेंगे, जब मैक्सिमम रिलेटिव एरर की बात करेंगे हम, तो ऐड कर देंगे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फिर से हम, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये डेल्टा जेड अपान जेड, और ये डेल्टा ए अपान ए, और ये डेल्टा बी अपान बी, ये तीनों आ गया, ये रिलेटिव एरर आ गया हमारा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों के लिए सेम था, जब हम डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए रिलेटिव एरर सेम ही आ रहा है, तो परसेंटेज एरर भी सेम ही आएगा, यह सी बात है, तो दोनों के लिए परसेंटेज एरर भी सेम ही आएगा। तो आज हमने देखा कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर किसके लिए, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एरर, जब हम कंबाइन में देख रहे हैं, जब हम क्वांटिटीज को कंबाइन कर ले रहे हैं, तो उसके लिए एरर हम निकाल रहे हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे पावर के लिए, और फिर उसके बाद अगला लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ आप बता दें हम कि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे वो NCERT और IITs पे बेस्ड होगा, IIT JEE मेन पे। ठीक है, और नीट के भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे यहाँ पे। तो आप IIT JEE का भी तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरे बेस से बताया जाएगा। आप 12th पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में आपका फिर स्वागत रहेगा। थैंक यू।